हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी हम यदि हम दो ऑब्जेक्ट की लेते हैं ए और बी की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप देखिए, एग्जांपल देखिए। आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है। जब वो आपके पास से, आपकी ट्रेन के पास से गुजरती है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से गुजर रही है। ओके, तो ये स्पीड एक्चुअल में उसकी होती तो उतनी है जितनी से वो मूव करेगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो गुजर रही है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विद पासेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिखाए हैं मैंने, ए और बी। अब ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में पासेज ऑफ टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज होती है, उसी को उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम बोलेंगे। तो देखो, ए की इनिशियल पोजीशन जो है, यहाँ ओ ओरिजिन लिया हमने टाइम का भी और अपनी पोजीशन का भी। तो ओ से ए की जो दूरी है इनिशियली वो x0a है और बी पॉइंट की x0b है। कुछ समय पश्चात आफ्टर सम टी इक्वल टू जीरो पे ऐसी सिचुएशन है टाइम जीरो पे, फिर ए और बी दोनों वी ए और वी बी वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलते हैं, एक्स के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो टी टाइम पे ए आपका पहुंच जाता है ए डैश पे, जिसकी पोजीशन वेक्टर है एक्स ए फाइनल, और बी पहुंच जाता है बी डैश पे, जिसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है एक्स पे। तो अब हमें ए और बी के लिए इक्वेशन लिखनी है। फॉर ए मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैंने अभी इससे पहले लेक्चर में आपको सिखाया था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट। उसमें बताया था फाइनल पोजीशन आपको लिखनी है किसी की, जैसे ए की लिखनी है मुझे, फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन जो भी उसकी होगी x0a। आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा इक्वेशन कैसे लिखा है। ए की फाइनल पोजीशन ए डैश है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स ए है, इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका x0 है, प्लस वेलोसिटी ए की वी ए है, और टाइम उसने वहाँ तक जाने में लिया टी। तो ये ए के लिए यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन बन गया। सेम तरीके से हम बी के लिए भी ऐसा ही इक्वेशन लिख लेंगे। बी के लिए यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन बन जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से। एक्स बी उसकी फाइनल पोजीशन है, x0b उसकी इनिशियल पोजीशन है बी की, वेलोसिटी बी की वी बी है, और टाइम जो बी ने लिया है वहाँ तक जाने के लिए, वो दोनों को सेम टाइम हमने दिया है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसा कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन बताया, चेंज इन पोजीशन हो, चेंज इन पोजीशन है ये, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो भी आप निकालना चाहें यहाँ से आप इसलिए निकाल सकते हैं। ए विद रिस्पेक्ट टू बी या विद रिस्पेक्ट टू बी, जो भी आप निकालना चाहिए इसलिए निकाल सकते हैं। चलिए मैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेता हूँ। तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए मुझे, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करना होगा। एक्स बी माइनस एक्स है, तो ओके, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही इधर वाली टर्म को माइनस कीजिए, x0b माइनस x0a, यहाँ से t कॉमन है हमारा, vb माइनस va और इनटू में टाइम। ठीक है जी। चलिए अब ये हम ग्राफ से देखते हैं, ऊपर जो मैंने बताया है, एक्स बी फाइनल पोजीशन है बी का ये रहा, एक्स से इनिशियल फाइनल पोजीशन है ए का ये रहा। एक्स बी इस पूरे में से, एक्स बी में से एक्स से मैं इतना माइनस करूँगा तो ये वाली चीज़ मेरे पास बच जाएगी, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये एक्स बी में से एक्स से माइनस करूँगा तो ये वाला चीज़ मेरे पास, इतना डिस्प्लेसमेंट मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया इतना मेरे पास बच जाएगा। इस बचे हुए पोर्शन को जो है, ये वाला चीज़ मेरे पास बचेगी, इसको मैं बोल देता हूँ फाइनल डिस्टेंस उन दोनों के बीच का। तो एक्स पी में से मैं एक्स को माइनस करूँगा तो मेरे पास उन दोनों के बीच की फाइनल दूरी यहाँ पे बच जाएगी। इसको मैंने एक्स एफ से लिख दिया है। ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत आपको बताइए। ऐसे ही x0b और x0a को मैं माइनस करूँगा तो ये x0b हो गया, ये x0a हो गया। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो उन दोनों के बीच की इनिशियल दूरी, जो इनिशियल गैप था उनके बीच का, वो बच जाएगा। इनिशियल की दूरी आ गई है, इनिशियल गैप।
इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू ए, इसी को बोलते हैं। ओके, टी टाइम। तो यहाँ से मैं इसको रीअरेंज करके निकाल लूँगा, तो मेरा वी बी ए जो है, आप इसको एक्स आई को उधर ले आइए, तो ये आएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी। ओके, इसमें आप इसको देखिए, समझिए, वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखें और ईयरफोन लगा के ही देखें आप। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वी एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी आ जाएगी। इतना हम यहाँ तक कर चुके थे। इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए, अब मैं इसके 3 केस आपको बताता हूँ। इसको हम बोल लेंगे, इस टर्म को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें देखो केस नंबर 1 हमारा जो आता है, ठीक है जी, यदि, ठीक है जी, हमारी वी बी की वेलोसिटी ज़्यादा है वी ए से, तो वी बी ए जो था वो हमारा वी बी माइनस वी ए है। तो वी बी यदि वी ए से ज़्यादा तो ये मोर देन 0 होगा। और इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने ऊपर डाला ये वाला, ठीक है, इसमें हमारा वी बी यदि मोर देन 0 है तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये जो मोर देन 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो बी ऑब्जेक्ट पहले से ही आगे था, वो और ज़्यादा स्पीड से चलेगा ए से, तो हमें क्या होगा कि क्या मिलेगा कि जो फाइनल गैप है दोनों का बीच का, वो इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगा। फाइनल गैप उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। बी पहले से ही 100 किलोमीटर आगे है और बी 100 की रफ्तार से ही चल रहा है, ए पीछे है और 40 की रफ्तार से चल रहा है, तो बी तो बहुत आगे चला जाएगा और ए और बी के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कैसे दिखाएंगे इसको हम, तो इधर हम पोजीशन ले लेते हैं, इधर टाइम, ये दोनों के बीच का इनिशियल गैप है जिसको मैंने एक्स आई से लिखा है, बी फास्ट चल रहा है और ए स्लो चल रहा है। तो आप देख रहे हैं बी के लिए ग्राफ बनाया है, ये ए के लिए बनाया है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो फाइनल गैप है, कुछ समय पश्चात जो गैप है टी टाइम के बाद, वो आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है हमारा, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो ये हमारा हुआ केस नंबर 1। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए। ऐसे हम बाकी 2 केस करेंगे। यदि वी बी और वी ए बराबर हैं तो वी बी माइनस वी ए हमारा 0 आएगा, और वी बी माइनस वी ए 0 आएगा, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 होगा। तो फाइनल और इनिशियल गैप हमारा सेम रहेगा। केस 3 देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। केस 2 मैंने आपको बता दिया, उसमें दोनों की वेलोसिटी बराबर है। केस 3 जो है, वी बी जो है वी ए से कम है, तो वी बी ए निकालेंगे आप, वी बी माइनस वी ए, वी बी जैसे 40 है, वी ए 100 है, 100 में से 40 गया तो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो ये लेस देन 0 आएगा तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, इक्वेशन 3 से वो भी लेस देन 0 हो जाएगा, एक्स एफ लेस देन एक्स आई हमारा हो जाएगा। ओके, इक्वेशन 3 से देखिए ना, इक्वेशन 3 में आप देखिए यहाँ पे, यदि ये टर्म वी बी ये लेस देन 0 होगी तो ये वाली भी लेस देन 0 हो जाएगी हमारी, वही मैंने किया। यदि ये लेस देन 0 तो ये वाली लेस देन 0 होगी, तो फाइनल गैप इनिशियल से कम हो जाएगा। जैसे आगे चोर जा रहे हैं और पुलिस वाले काफ़ी तेज़ी से उनको पकड़ना चाहते हैं, तो पुलिस वाले जो पीछे जा रहे हैं तेज़ी गति से जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ स्पीड जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी भी ये जो है पुलिस की ज़्यादा है चोर से, तो कुछ टाइम बाद वो उनको पकड़ लेंगे। तो सिचुएशन कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पोजीशन, यहाँ टाइम, ये दोनों के बीच का इनिशियल गैप था जैसा कि पिछले ग्राफ में भी दिखाया है एक्स। अब ये तो जा रहे हैं थीप्स स्लो और पुलिस वाले आ रहे हैं बहुत ही फास्ट, तो यहाँ पे कहीं पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आ गए उनको पकड़ लेंगे। जिस टाइम पे वो उनको पकड़ते हैं उसको बोलते हैं टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये न्यूमेरिकल में निकालना आ जाता है। और जिस पोजीशन पे पकड़ेंगे, ये वाली पोजीशन, इसको बोल देंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग। इस पोजीशन को हम बोल देंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग, पोजीशन ऑफ मीटिंग। ओके, तो इसके बाद आपको थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको।
तो जिस टाइम पे ये पकड़ेंगे, ठीक है, ओके, ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट ए था, ये बी था, तो बी फास्ट, ए वाला फास्ट चल रहा है और बी को यहाँ पकड़ लेगा। जिस टाइम पे पकड़ेगा टाइम ऑफ मीटिंग, और जिस पोजीशन पे ये इसको पकड़ता है, जो पोजीशन है वो पोजीशन ऑफ मीटिंग कहलाती है। तो ये हमारा कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस।